हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं भीम सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी आपने देखा है 2 दिन पहले एक नोटिस वायरल हो रहा है जो आरआरबी ग्रुप डी की नई वैकेंसी को लेकर के वायरल हो रहा है और उसमें 32,438 पदों की बात की जा रही है। तो देखिए, इस बार उम्मीद हमको ये थी कि आपका वैकेंसी 70 से 80 हज़ार आना चाहिए, क्योंकि 2019 के बाद ये वैकेंसी आई हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 32,438 पद ही आने वाले हैं, जैसा कि नोटिस में बताया जा रहा है। अगर ये नोटिस पूरी तरीके से सही है और सही भी लग रहा है तो आपका 32,438 पद ही आने वाले हैं इस बार के ग्रुप डी में। तो देखिए, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। ये बहुत डिटेल वीडियो रहने वाला है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो सकता है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम सारा कुछ डिटेल वाइज जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब वैकेंसी आ जाएगी, ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको फार्म फिल करना होगा। देखिए, फार्म फिल करने से पहले आपको बोर्ड का चुनाव करना होता है। देखिए, रेलवे में पिछले 11-12 साल से हमने ये देखा है कि बोर्ड का चुनाव बहुत ज़रूरी है ना। बोर्ड का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और बोर्ड अगर आप सही सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड ऐसे होते हैं कि जिनमें कट ऑफ बहुत कम जाता है और बहुत से ऐसे बोर्ड होते हैं जिसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो बोर्ड का चुनाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सभी बोर्डों में कट ऑफ की बात करें तो आपका मैक्सिमम जो बोर्ड जिस बोर्ड का कट ऑफ जाता है और मिनिमम जिस बोर्ड का कट ऑफ जाता है, उन दोनों के बीच में 10 से कभी कभी 15 नंबर का भी अंतर होता है। तो बोर्ड का चुनाव बहुत ज़रूरी है। तो बोर्ड का सिलेक्शन करेंगे और फार्म फिल कर देंगे। और अगर हम बात करें इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो देखिए, एज जनरल का एज आपका 18 से 30 साल है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट को, तो ओबीसी कैंडिडेट की एज होती है 3 साल की छूट मिल जाती है, तो हो जाता है 18 से 33 साल। और अगर हम SC ST की बात करें तो उसको एज में 5 साल का छूट मिलता है, तो उसकी हो जाती है 18 से 35 साल। लेकिन अभी 2024 में जो भी रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, चाहे वो ALP की हो या फिर टेक्नीशियन की हो, फिर या RRB JE हो या NTPC हो, RPF कांस्टेबल SI, जितनी भी वैकेंसी आई हुई हैं उसमें कोरोना के कारण जो एज का ग्रेस दिया गया था वो इसमें भी देखने को मिलेगा 3 साल का। तो अगर सभी कैटेगरी को 3 साल की छूट मिल जाएगी एज में, तो हम ये कह सकते हैं कि जनरल का एज आपका 18 से 33 साल हो जाएगा, ओबीसी का आपका 18 से 36 साल हो जाएगा और SC ST का 18 से 38 साल हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई एज की। अगर हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन की, तो देखिए, क्वालिफिकेशन में इस बार अभी भी बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट बना हुआ है कि इस बार की जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो देखिए, वैसे अगर हम बात करें तो सारा डाउट क्लियर कब होगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं 2019 की वैकेंसी में, तो 2019 की जब वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ITI ही रखी गई थी। लेकिन लड़कों ने, जो भी स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, फिजिकल प्रोटेस्ट किया, सारा कुछ किया। इसके बाद रेल मंत्रालय ने क्या किया, क्वालिफिकेशन को ITI हटा करके उसने 10th कर दिया। लेकिन इसके बाद से रेलवे लगातार नोटिस के ऊपर नोटिस दे रहा है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसकी क्वालिफिकेशन आपकी ITI रहने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस बार का पद आए हैं 32,438, उसका 80% ऐसी पोस्ट होगी जिसमें ITI कंपलसरी होगा और 20% पोस्ट ऐसी होगी जो 10th बेस में होगी, हाई स्कूल के आधार पर होगी। लेकिन ये सारा कुछ कंफर्म कब होगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे इस बार आपका 32,438 पदों की बात की जाए, उसमें समथिंग 5,000 के आसपास आपका पॉइंट्समैन का पद है। जो सभी RRB को मिला करके पॉइंट्समैन के पद 5,000 हैं, तो वो आपका 10th बेस पर रहेगा और बाकी आपका समथिंग ITI पर रहेगा। क्योंकि और जितनी भी पोस्टें हैं इस बार, उनका सबका जो प्रमोशन होता है वो टेक्नीशियन में होता है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी डायरेक्ट आती है वो ITI से होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं
कि बाकी की जो पोस्ट हैं उसमें इस बार ITI रहने वाला है। तो ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में आपका सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। और अगर हम उन 100 क्वेश्चनों की बात करें, पार्ट वाइज सिलेबस जान लें, तो देखिए आपका 25 क्वेश्चन मैथ्स से आने वाला है 25 मार्क्स का। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन आने वाला है 30 मार्क्स का। इसके बाद अगर साइंस की बात करें तो NCERT बेस्ड क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का 10वीं स्तर तक का जो NCERT का साइंस है वो आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जिसमें आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा। इसके बाद अगर 20 क्वेश्चन की बात करें तो 20 क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और स्टैटिक जीके होगा। करंट अफेयर्स रेलवे में जिस टाइम एग्जाम होता है, मान लीजिए आपका वैकेंसी जनवरी में आया हुआ है, जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आया है और इसका एग्जाम आपका मार्च या अप्रैल में होता है, तो हमको करंट अफेयर्स कितने दिनों का पढ़ना चाहिए। जैसा कि हम पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं, तो हमको 2024 के जनवरी से लेकर के पूरा एग्जाम तक का, यानी मार्च अप्रैल जो भी है 2025 तब तक का हमको 15 महीने 18 महीने का लास्ट का एग्जाम के पहले 15 या 18 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। वहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सिलेबस है उस 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 100 मार्क्स का, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके एंड करंट अफेयर्स। तो सिलेबस आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया और 90 मिनट आपका टाइम होता है एग्जाम में। तो जैसे ही आपका CBT एग्जाम हो जाएगा उसका आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका फिजिकल होगा, दौड़ होगी, है ना। तो जो फिजिकल है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है वजन, 30 किलो या 35 किलो ऐसे बालू रखी होती है, उसको 2 मिनट में 100 मीटर ले जाना होता है। इसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो रेस होता है वो 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। वैसे दौड़ तो आसान है जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जिनका प्रैक्टिस नहीं होता है तो समथिंग आप ये समझिए कि 25 से 30% लोग रेस में फेल भी होते हैं। वजन तो उठा के लेके चले जाते हैं, लेकिन 25 से 30% लोग रेस में भी फेल होते हैं। तो इसका आपके बाद रेस हो गया, फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद फिर एक फाइनल मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल टेस्ट के बाद आपका फाइनल रिजल्ट, आपका फाइनल ज्वाइनिंग आ जाएगा। उसमें आपको पोस्ट मिल जाएगी कि आपका किस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारा कुछ है, प्रोसेस है आपका। इस बार जो भी आपका वैकेंसी आया हुआ है उसका नोटिफिकेशन जनवरी में आने वाला है, उसका सारा कुछ डिटेल वीडियो है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो को आपने पूरा लास्ट तक देखा होगा और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो और अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। वैसे हमारे वीडियो की अभी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ना तो हमारे पास कोई सेटअप है, बस ऐसे ही मोबाइल रख के वीडियो बना लेते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी में सुधार होगा और वीडियो और अच्छे बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। और आप अभी से पढ़ाई में लग जाइए। वैसे बहुत से बच्चे हैं जिनका लास्ट टाइम 1 नंबर आधा नंबर से नहीं हुआ था, वो तभी से 5-6 साल से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।